हमारे गुरुजन जो हमारे भविष्य के पथ प्रदर्शक होते हैं, यही निर्धारित करते हैं कि आने वाले दिनों में इस देश के कर्णधार नौनिहाल जो इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो आगे चल करके किस तरीके से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पदासीन होकर के ये देश की, समाज की और अपने परिवार की सेवा करेंगे। निश्चित तौर पर परिषदीय विद्यालयों को लेकर के जो लोगों के मनों में एक भावना होती है कि प्राथमिक स्कूल में क्या होगा, पिछड़ी ही बनती होगी, और इसी सोच के साथ लोग भागते हैं प्राइवेट की तरफ। आज इस विद्यालय में बच्चों का कार्यक्रम देख करके, क्योंकि कई जगह कार्यक्रमों में मैं कह चुका हूँ कि जो वार्षिक समारोह होता है ये बच्चों के चौर्दिक विकास का एक प्रदर्शन होता है। यहाँ पर बच्चे दिखाते हैं, उनके शिक्षक ये दिखाते हैं कि हमारे बच्चे न केवल लिखने पढ़ने में अपितु नृत्य में, गायन में, संपादन में, हर क्षेत्र में किसी से कम नहीं। तो निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों का जो भी सीमित संसाधन में कार्यक्रम रहा वो काबिले तारीफ रहा। सभी बच्चे सराहना के पात्र हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से हमें तो लगा मठीनिया के टीम लीडर यही है, शेरवानी वाले, और मैं अध्यक्ष जी से इस बात को कहा भी रहा था। लेकिन वही साथ ही साथ यहाँ पर चाहे बच्चों के घर से आए उनके बड़े भाई बहन हो या माता पिता हो या आपके जरिए जो लोग सूचना पाएं, मैं एक चीज और देखता हूँ कि जब हम यहाँ से निकल करके प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो हम टाई बेल्ट ड्रेस सब अपने पैसे ले लेते हैं, कॉपी किताब ले लेते हैं, लेकिन जब हम सरकारी स्कूल में जाते हैं तो कभी कभी देखा गया, यहाँ नहीं दिख रहा लेकिन कभी कभी देखा गया नहीं रखता कि बच्चे का बटन भी टूट गया तो उसको लगाना उचित नहीं समझेंगे। हम बच्चे के संसाधन पर भी ध्यान दें। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा ना तो आपको मंथली फीस देना है, ना आपको किताब खरीद के देना है, ना कोई अतिरिक्त संसाधन देना है, तो कम से कम बच्चे के पठन पाठन के संदर्भ में जो उनकी कॉपी हो, पेंसिल हो, वो व्यवस्थित करते हुए बच्चे के पहनावे ओढ़ावे से भी लगे कि हाँ ये पढ़ने जाते हैं। जो सरकार द्वारा प्राप्त ड्रेस है या ड्रेस का पैसा है उसका सदुपयोग इनके हित में करते हुए, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं, ये पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे भी भविष्य को सुखमय बनाएंगे। तो कहीं न कहीं ये हमारी पूंजी है, पर इनके ऊपर ये नहीं कि हम सरकारी में आ गए तो पूंजी न लगाओ। दूसरी चीज, शिक्षक जहाँ भगवान के दूसरे रूप हैं, यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक उपस्थित हैं, सबके चरणों में हम नमन वंदन अभिनंदन करेंगे, सबका आशीर्वाद चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि आज आपके बीच में हम बोल रहे हैं तो कोई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ करके नहीं बोल रहे। हमारी माताजी और हमारे परिवार में करीब 5 पुश्तों से लोग शिक्षक होते चले आए। वर्तमान में भाई और पत्नी शिक्षा विभाग में है, प्राथमिक में है, लेकिन ये भी नहीं कि संसाधन का अभाव था। लेकिन आप लोग तो ड्रेस व्रेस पहन के आए हैं, हम लोग तो कुछ क्लासों में कच्छा बनियान पहन करके और तख्ती लेकर के पढ़ने गए हैं और अपना बोरा साथ में लेके गए। वही बोरा बिछा करके बैठ करके पढ़ने के काम आता था, और वही बोरा अगर बारिश होने लगता था तो ओढ़ करके बच करके घर आने का काम करता था। तमाम लोग कहते हैं कि आज के शिक्षक पढ़ाते नहीं। आपके जरिए संदेश जाना चाहिए, प्राइमरी में हमने पढ़ा था और प्राइमरी में 7 अध्यापक हमारे हुआ करते थे। अब शायद किसी स्कूल में आपको 5 अध्यापक मिलते हैं, तो आप अपने घर के 2 बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, और 1 और 2 शिक्षक 5 क्लास के बच्चों को लेकर के और उनके विभिन्न विषयों को लेकर के पठन पाठन कराते हैं। ऊपर से विभागीय दबाव भी उनके ऊपर लगता है, तो निश्चित तौर पर कुछ दायित्व आपका भी बनता है। दूसरी समस्या क्या है कि हम लोगों के कार्यकाल में, चाचा जी आपने भी पढ़ा होगा, प्राइमरी में 12 बजे से 2 बजे तक इंट्रोल होता था, और शायद इतना इंट्रोल अब कहीं नहीं होता। आंधी आ जाती थी, तूफान आ जाता था, मेला लगता है, कोई आकस्मिक घटना घटित होती थी, छुट्टी हो जाता था, क्योंकि स्कूलों में इतने कमरे नहीं हुआ करते थे। तो पहले से अधिक कार्य दिवस में अब पढ़ाई भी होने लगी है और पहले से कम छुट्टियां भी होती, और टीचर भी आपके, अब कहीं 1-2 शिक्षक कहीं ना पढ़ा रहे हो तो आप सबको बदनाम कर दीजिए। हमें लगता है हमारे मित्र हैं चिन्मय जी, ये जौनपुर पढ़ाते थे और जौनपुर के मड़ियाऊ जिस विद्यालय में पढ़ाते थे वहां भी मैं जाकर के घुमाया हूं। तो इनके जैसे तमाम शिक्षक हैं जो समय से विद्यालय पहुंचते हैं,
समय से विद्यालय बंद करके जाते हैं। अच्छा, कुछ कतिपय कारणों से अगर विलंब भी करते हैं तो कितना 9 बजे के विद्यालय में 9:30 पे पहुंचते होंगे, लेकिन 3 बजे पहले तो विद्यालय नहीं बंद कर देते ना। तो जितना समय वो पढ़ा रहे हैं उसमें हम अपने बच्चे को नहला धुला करके, साफ कपड़ा पहना करके और एक शैक्षणिक माहौल में उनको भेजने का काम करें, तो निश्चित तौर पर जो प्राइवेट में फीस और संसाधन मिला के हम हजारों रुपया प्रतिमाह व्यय करने का काम करते हैं, वो व्यय नहीं करना पड़ेगा। उनके बच्चों से किसी भी मामले के पीछे नहीं रहेंगे। मैं नहीं कह रहा कि प्राइवेट की कोई भूमिका नहीं, सबकी अपनी भूमिका है, लेकिन हम प्राइवेट में नहीं जा पा रहे, यहाँ आ रहे, तो क्या हमारी सोच ही बदल जाए कि हम बच्चे को सिर्फ खिचड़ी खाने भेज रहे हैं, किसी भी तरीके से बच्चा चला जाए। जब बच्चा पढ़ने के परिवेश में जाएगा और उसे घर से भी ये माहौल मिलेगा कि आप पढ़ने जा रहे हो, गुरुजन के निर्देश में आपको पढ़ाई करना है, तो निश्चित तौर पर वह बच्चा और भी अच्छा सुधार करेगा और आगे बढ़ने का काम करेगा। हमारे बीच में शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हरैया ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई राम सागर वर्मा जी भी उपस्थित हैं, जो कि प्रधान भी हैं। तो मुझे बाद में पता चला, क्योंकि आपका नंबर मेरे पास प्रधान के तौर पर ही था। आप शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भी तमाम समस्याओं से निश्चित तौर पर अवगत हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं यहाँ पर आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूँगा कि दुनिया कुछ भी समझे, लेकिन विभाग के लोगों को मानना चाहिए कि ये शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी ये कदापि नौकर नहीं है, ये कदापि कर्मचारी नहीं है, ये समाज के पथ प्रदर्शक है और ये निश्चित तौर पर भगवान के दूसरे रूप हैं। तो कम से कम विभागीय तौर पर इनका सम्मान होना चाहिए, इनके समस्याओं पर हमको ध्यान देना चाहिए। पता चलता है कि अचानक शिक्षक की मीटिंग बुला ली जाती है, अब वो अकेले विद्यालय में है तो बच्चों को छोड़ करके मीटिंग में कैसे जाए, और मीटिंग में जाए तो कैसे जाए, हर व्यक्ति के पास अपना साधन नहीं होता, संसाधन नहीं होता। दूसरी चीज